अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिल के पट्टों को बराह रास्त मुतासर करती है और इस बीमारी को कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, यानी कि दिल के पट्टों का कमज़ोर होना, इनका बीमार होना। इस बीमारी के बारे में इंशाल्लाह हम आगे चल के पूरा इसको स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी है क्या। तो हार्ट के जो मसल होते हैं कार्डियोमायोपैथी में ये कमज़ोर हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल सही तरह खून को पंप नहीं कर पाता। आपको पता है कि दिल का एक जो वाइटल फंक्शन है वो खून को पंप करना है। ये बीमारी वक्त के साथ साथ ख़तरनाक भी हो सकती है और बाज़ औक़ात ये दिल के फेल या हार्ट फेलियर की वजह भी बन सकती है। तो जैसे ही ये बीमारी आपको महसूस हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। आगे चल के हम बात करेंगे इसकी अक़साम के ऊपर। तो इसकी अक़साम जो है वो 3 किस्म की बड़ी अक़साम है। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो पहली किस्म कहलाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें होता क्या है कि दिल का, आपको पता है, चैम्बर्स होते हैं। इनमें जो चैम्बर्स हैं ये फूल जाते हैं और दिल कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। दूसरी किस्म हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसमें भी दिल के पट्टे मोटे हो जाते हैं और खून के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम है वो प्रॉपर गुजर नहीं पाता। तो ये इसकी एक किस्म है। उसके बाद तीसरी किस्म रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसमें होता क्या है कि पट्टे सख्त हो जाते हैं, यानी कि इनमें लचक ख़त्म हो जाती है और दिल फैल नहीं पाता। दिल का, आपको पता है, सुकड़ना और फैलना दोनों किस्म के फंक्शन होते हैं, तो इसमें ये फैलता नहीं है फिर। तो ये तो इसकी 3 अक़साम है। अब कॉजेज़ की बात करते हैं। ज़ाहिर है जहाँ दिल होगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वो एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा CAD यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी एक सबब बन सकती है। वो भी आपको पता है कि अगर कॉर्नरी का मसला हो और कॉर्नरी आर्टरी को प्रॉब्लम हो तो ये भी एक इसकी वजह हो सकती है। एक बड़ी बुरी बीमारी डायबिटीज़ या शुगर या ज़ैबती जिसे हम कहते हैं, ये भी इसकी मेन वजह हो सकती है। कोई पेशेंट ऐसा जो कि शराब नोशी या नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ज़ाहिर है जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम चलती हैं, कि मूर्सी प्रॉब्लम्स या वजूहात साथ में शामिल होती हैं। आपके ख़ानदान में, आपके वालिदैन, दाएँ बाएँ ख़ानदान जितना है उसमें ये प्रॉब्लम चलती हैं। बाज़ औक़ात बाज़ वायरल इन्फेक्शन भी इसकी वजह बन सकते हैं। दिल के वॉल्व्स के मसाइल अगर हैं किसी पेशेंट को तो वो भी वजूहात हो सकती हैं। तो ये ऊपर जो हमने वजूहात बयान की हैं इस पर गौर करना है और कोशिश करें कि वो रीज़न, वो वजह ना हो जिनसे ये प्रॉब्लम होती है। अब हमारा एक अहम जो सेगमेंट होता है वो सिम्टम्स इसके क्या क्या होती हैं, क्योंकि सिम्टम्स में हमने आगे जाके होम्योपैथिक मेडिसिन की करनी होती, सिलेक्शन करनी होती रेमेडी की। तो सबसे पहले इसमें सिम्टम ज़ाहिर है सांस का फूलना, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसमें शामिल है। इसके पेशेंट में, दिल के पेशेंट में सांस के मसाइल नॉर्मली बहुत कॉमन है और हो जाते हैं। इसके अलावा एडीमा, यानी कि जिसमें सूजन हो जाता है, ख़ास तौर पर टांगों और पैरों में अगर एडीमा हो तो ये भी इसकी एक ख़ास सिम्टम है। चूँकि दिल का मामला है, थकन और कमज़ोरी साथ में चलती है। थकन का एहसास होता है, कमज़ोरी होती है। इसके अलावा दिल के अवारिज़ में या इस प्रॉब्लम में सीने में दर्द या दबाव, प्रेशर महसूस होता है। बाज़ औक़ात बेहोशी या चक्कर आना भी इसमें शामिल हैं। तो अगर वर्टाइगो आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो हमें इसको नॉर्मल या कानों की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। एरिथेमिया का इशू हो सकता है, यानी कि दिल की जो धड़कन है वो बेतरतीब हो जाती है, उसमें जो तरतीब होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर इलाज ना किया जाए, तो इसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या नतीजे आ सकते हैं। तो पहला नतीजा ज़ाहिर है फेलियर ऑफ हार्ट है या हार्ट फेलियर है। दिल का काम करना बंद कर देगा।
ज़ाहिर है जब प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले दिल अपना काम बंद कर, मतलब ये हो सकता है, ये मौलिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। एरिथेमिया ऑलरेडी मैं पूर्व बता चुका हूँ कि दिल की बेतरतीबी के जिसकी जो हार्ट बीट है उसमें तरतीब ख़त्म हो जाती है। जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जो बीट है वो रेगुलर नहीं है। कार्डिक रेस्ट आपने, ये कार्डिक अरेस्ट आपने सुना होगा, अरेस्ट इसको लोग कहते हैं, ये बेसिकली कार्डिक अरेस्ट है, जब दिल का एकदम बंद हो जाना, तो ये भी हो सकता है। ब्लड के बाद का ब्लड के लोथड़े यानी खून के लोथड़े या क्लॉट्स आते हैं, तो ये होगी अलामात इनकी। डायग्नोसिस पे बात करते हैं। पहला जो टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ECG की तरफ हमें जाना चाहिए, और नहायत अहम है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस आप लें। हार्ट के MRI आपने स्पेशल करवानी, हार्ट की। ब्लड टेस्ट करवा लें, CBC वगैरह करवा लें, उसमें भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आउट होती हैं तो वो आपको बता सकते हैं। एक टेस्ट होता है कुछ केसेस में वो करवाना चाहिए, कार्डिक कैथराइजेशन कहलाता है, वो बहुत अहम है इस मसले को डायग्नोज करने के लिए। तो ये वो डायग्नोसिस हैं जो आपको बताई हैं। इसको आपने तशख़ीस के लिए ये टूल्स, ये टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रॉपर अगर डायग्नोसिस हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी ठीक हो सकती है। इसके अलावा प्रिकॉशंस अगर की बात करें, एहतियातों की बात करें, ज़्यादा नमक और चिकनाई से परहेज़ करें। तंबाकू, अल्कोहल, शराब नोशी, जो भी चीज़ें हैं इसको तर्क करने की कोशिश करें, ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें। बाकायदा 40 मिनट सुबह शाम वॉक करें, वर्जिश करें। लाइफ इज़ प्रेशियस। मेरे पठान वालियों भाइयों के लिए तस ओए है कि नहीं, जो उसमें ज़िंदगी ढेर अहम दा दे कदर का है, वर्जिश का है, वॉक का है। वज़न को कंट्रोल में रखें, वज़न बख्याल साथ है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इसको कंट्रोल रखें। दा शुगर चीज़े दा ब्लड कंट्रोल का है। ज़्यादा जहनी स्ट्रेस, दबाव, परेशानी से बचने की कोशिश करें। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, जहाँ आपको बिजली के बिलों का प्रेशर हो, पानी के बिलों का प्रेशर हो, गैस कभी आती हो ना आती हो। माज़रत के साथ ये मसाइल मौजूद हैं, कोई पॉलिटिकल मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब आते हैं, हमारा एक सेक्शन होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स, मायोपैथी के लिए, कार्डियोमायोपैथी के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सा इसमें काम करती हैं। तो ज़ाहिर है अलामात की बुनियाद पे जो मेडिसिन दी जाएगी वही काम करेगी। होम्योपैथी में मेडिसिन्स होती हैं और अलामात होती हैं, उस पर मेडिसिन होती है। कैक्टस, दिल का जकड़ा होना, महसूस होना, यानी कि ऐसा जैसे किसी शिकंजे में आपने जकड़ दिया हो गया हो, तो अगर ऐसी सूरत है तो कैक्टस यूज़ करवाएं। इसके अलावा दिल के पट्टे अगर कमज़ोर हैं और उसको ताकत देना चाहते हैं तो क्रेटिगस बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली हार्ट टॉनिक है, इसको हम हार्ट टॉनिक भी कह सकते हैं। दिल के पट्टों को जान बख्शता है। डिजिटलेस एक अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी नब्ज़ सुस्त है, धड़कन सुस्त है, कमज़ोर है, फीबल है, नब्ज़ पकड़ने से भी काबू नहीं आती, तो डिजिटलेस को आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा करेंगे। और मेटालिकम, इसका जो पेशेंट होता है ना, ये वैसे ज़रा थोड़ा सा मगरूर वाला होता है, लेकिन इसके दिल पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। डिप्रेशन साथ साथ चलती हैं, यानी कि ज़हनी अलामात इस पेशेंट में ज़रूर होंगी, तो ये इस्तेमाल करवाएं। आर्सेनिक एल्बम अच्छी मेडिसिन है, 30 में इस्तेमाल करवाइएगा। कमज़ोरी होती है इसमें, रात के वक्त घबराहट, इनके पेशेंट बेचैनी, सांस फूलने और घबराहट जैसे इश्यूज़ का सामना होता है। अगर ऐसे मसाइल हों तो आर्सेनिक एल्बम को याद रखें। नॉर्मली 200 में ये मेडिसिन अच्छा काम करती हैं, लेकिन क्रेटिगस मदर टिंचर में दें। 200 में अगर कोई मेडिसिन देनी है तो दिन में एक खुराक दें। मदर टिंचर में अगर आपने देनी है तो सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे दें और अलामात के मुताबिक दें। 30 में आपने देनी है तो आप TDS करें, इसको सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें या ड्रॉपिंग कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला काम करेगा। अच्छा, दिल का जो इलाज है ये नॉर्मली 3 से 6 माह तक इनकी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि बहुत लंबी जाएंगी। अगर कोई ज़्यादा लंबा इलाज तो खैर नहीं करवाना पड़ता, लेकिन मेडिसिन आपने होम्योपैथी में अलामात के ख़त्म होने तक जारी रखनी होती हैं। तो होम्योपैथी की ये मतलब मेडिसिन देने का तरीका है कि आप जब तक अलामात ख़त्म ना हो तो आप मेडिसिन दें। तो नाज़रीन,
कार्डियोमायोपैथी एक संजीदा बीमारी है, लेकिन बर वक्त इलाज और डॉक्टर से कंसल्टेशन, एहतियातें, डायग्नोसिस अगर बर वक्त हो जाए तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या आपके किसी अजीज़ को ये अलामात हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी या अपने मौलाना से रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है, आप उस पर वॉइस नोट भिजवा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताएं दुआ पूछें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने करना ये है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 0322441640 जो नंबर है, इस पर आपने लिखना है AJ Health TV और नीचे आपने अपना शहर का नाम और अपना नाम लिख देना है और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नोट भिजवा देना है। मैं आपको ग्रुप का हिस्सा बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। दिस इज़ डॉक्टर खील जावेद। दिस इज़ द टाइम टू साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।